अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने 50 ओवर्स में 245 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। न्यूजीलैंड ने 42.5 ओवर्स में 248 रन स्कोर किए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने एक और मैच अपने नाम करा लिया। कल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, आप सबको पता है, जो पाक भारत मैच है, और एक बड़ा टाकरा कहते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये अपने अंदर एक वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का होता है, दोनों तरफ उसी तरह जोश भी होता है, जज्बा भी होता है। कल के मैच से पहले आज बाबर आजम और रोहित शर्मा ने मीडिया टॉक की है। पहले चल के वो सुनते हैं। जी, बाबर आजम की बात आपने सुनी, अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मीडिया से क्या बात कर रहे हैं। जी, दोनों कप्तानों की बात आपने सुनी। नसीम भाई, शुरू करते हैं बाबर से। बाबर का ये भी कहना है कि नसीम शाह को तो हम मिस कर रहे हैं, ज़ाहिर है सभी मिस कर रहे हैं। उसके अलावा शाहीन के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर विकेट्स नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, बड़े मैचों के वो बॉलर हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बड़े मैचों के बॉलर हम सब एक्सपेक्ट शाहीन से यही कर रहे हैं। शाहीन जो है वो बड़ा मैच है, कल बड़ा मुकाबला है। कल सुनने में आ रहा है कि उनके स्टेडियम में अमिताभ बच्चन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बर्रे सग़ीर के पाको हिंद के बहुत बड़े अदाकार हैं अमिताभ बच्चन। उनकी एक फ़िल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, और 7 मैच हार चुके हैं। तो हमारे 7 वर्ल्ड कप में सत्ते पे सत्ता तो हो चुका है। 8वां मैच कल क्या होता है ये देखना होगा। उनकी मौजूदगी में हो तो बड़ा मज़ा आएगा। परसों बाबर आजम की सालगिरह है। बाबर आजम की मेरे ख्याल ऐसी सालगिरह नहीं आई होगी कि उससे पहले एक दिन पहले इंडिया का मैच हो। या तो इससे मज़ेदार सालगिरह बाबर ने नहीं मनाई होगी, या इतनी ख़राब सालगिरह भी बाबर की नहीं आई होगी जो परसों उनकी बर्थडे। आप अगर आप देखें, सच्चाई से देखें तो टीमों को कंपैरिजन करें, रोहित शर्मा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एशिया कप से उनकी टीम एक डिफरेंट रिदम में दिखाई दी है। उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एशिया कप से पहले जो सूरत हाल हमारी क्रिकेट टीम की दिखाई दे रही थी वो अब इंडियन टीम की दिखाई दे रही है। इस मैच से पहले हमारे लिए जो सबसे अच्छा साइन है वो ये कि हम 344 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल चेस करके आ रहे हैं, जो हमारे बैक पे दिखाई दे रहा है। हमारे बैक पे जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, जिसको हम कल के मैच में बहुत शिद्दत से देखेंगे, जिस तरह बाबर आजम ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े मैच के बॉलर हैं, उन्हें परफॉर्म करना है, वहीं पर ही अगर बाबर आजम को भी ये प्रूव करना है कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। देखिए, मैं अगर सिर्फ एशिया कप 2022 की बात कर लूँ प्लस T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, एशिया कप 2023 ODI वर्ल्ड कप के ये 2 मैचेस जो खेले बाबर आजम ने, 17 मैच हो गए, 204 रन है, 12 की औसत है। इसका मकसद है कि आप एक लाइन से टूर्नामेंट में फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप। और कल के मैच में पूरी कौम उनकी जानिब देख रही है, पूरी कौम शाहीन शाह अफरीदी की जानिब देख रही है, क्योंकि हमें ना सिर्फ बैटिंग में अच्छा स्टार्ट दरकार है बल्कि हमें बॉलिंग में भी अच्छा स्टार्ट दरकार है। जो बॉलिंग में स्टार्ट हमने पहले मैच में देखा था कि हमने रोहित शर्मा को आउट किया था, कुछ प्रेशर क्रिएट किया था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उनके 8-9 नंबर तक बैटर्स को बैटिंग भी मिली है और उन्होंने उस बैटिंग के अंदर परफॉर्म किया है। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उनके स्पिनर्स ने या उनके फास्ट बॉलर्स ने जहां प्रेशर डालने की ज़रूरत पड़ी उन्होंने प्रेशर डाला। अभी अपनी बातचीत में एक बात कही थी रोहित शर्मा ने कि राजकोट में इस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज़ खेली गई थी वो 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने किए थे। उसको देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उस मैच को जो है वो अपना एक मोमेंटम बने कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने किस रिदम के साथ इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में ये रन स्कोर किए थे। हमारे लिए कल का मैच ना थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट खेलने का टाइम है, जिस तरह की फेयरलेस क्रिकेट इस वक्त इंडियन टीम खेल रही है। आप उनके बैटर देखें ना, रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर जो है वो इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 कर दी। विराट कोहली की फॉर्म लाजवाब चल रही है। शुभमान गिल के बारे में आज रोहित शर्मा ने कहा कि 99% चांस है कि शुभमान गिल फिट हो गए और मैच खेलेंगे। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि आपने कहा कि फेयरलेस क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, अगर हम बात करें बाबर आजम की, इमाम की, तो इन पे तो ऑलरेडी वैसे ही ये प्रेशर होगा कि इतने मैचेस में स्कोर नहीं कर रहे हैं, और अगर इमाम की जगह फ़खर को खिलाते हैं तो उन पे भी प्रेशर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे समझते हैं कि ये फेयरलेस खेलेंगे? क्योंकि कैप्टन के ऊपर अभी एक प्रेशर, जैसे कि वो इतने मैचेस में स्कोर नहीं कर रहे और अगर पूरी कौम की नज़र उन पर, तो ज़ाहिर है वो उस प्रेशर के साथ उतरेंगे। यार अगर आज भी स्कोर नहीं हो तो इस वक्त में अपनी फेयर को कैसे ख़त्म करें? देखिए ना, एक सवाल किया था जिसका उन्होंने जवाब दिया। उसने सवाल भी कर लिया था, ये मैच ऐसा होता है कि जो कप्तान, तो उन्होंने कहा ना एक मैच से मुझे कप्तानी मिली है ना एक मैच से मेरी कप्तानी चली जाएगी, जब तक मेरा यकीन है मेरे अल्लाह ने मेरी कप्तानी रखी है। उन्होंने जवाब अच्छा दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा मैच है, ये कोई छोटा मैच नहीं है।
मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2019 वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद का इंडिया के खिलाफ मैच, उसके बाद उनकी कप्तानी खत्म हो गई थी, उसके बाद मामलात कुछ और थे, लेकिन नज़रों में रखा जाता है आपकी टीम कैसी खेली, आपकी टीम कैसी लड़ी, आपने टीम को कैसे लड़ाया, ये ईच एंड एवरीथिंग नोट हो रही होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, आज ज़का अशरफ साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। मैं खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नाम भी पता है उनका कि जिस वक्त वो मीटिंग में खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, उस वक्त एक क्रिकेटर से जब उन्होंने बात की, और वो बहुत अहम ओहदे जिम्मेदारी पे भी हैं, तो उन्होंने कहा कि यानी इवन के चेयरमैन बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनके कान में हेडफोन था और उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मकसद है अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा है तो पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर वो रिप्लाई उस मीटिंग के अंदर इस तरीके से दे, तो इसका मकसद है कि चेयरमैन की हमारे जो इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले बीसीसीआई की एक डिनर में मौजूद थे, बीसीसीआई ने उनके ऑनर में डिनर का इत्माम किया था जहां कई इंडियन डिग्निटरीज भी मौजूद थी। आज अपनी टीम की जानिब से थोड़ा सा जेस्चर ऐसा दिखाई दिया। देखिए हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला यही है, खिलाड़ी कैसे सीरियस लेंगे आपके चेयरमैन को जो हर 2 महीने के बाद चेयरमैन चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका इस चीज के ऊपर अभी हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा एक आपने अहम पॉइंट भी रेज किया है। मैं आपको आज की मीटिंग का बता रहा हूँ, खिलाड़ी जो हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया चेयरमैन को मैं बात कर रहा हूँ, ये जाहिर है इस तरह की चीजें होंगी, तो फिर किस तरह इस चीज को हम आगे इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल के मैच के हवाले से बात हो रही है, डेफिनेटली सबके लिए एक बड़ा मैच, पाक बहार टाकरा। आतिफ अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं अभी जैसे कि शाहीन की बॉलिंग के ऊपर बड़ा एक कॉन्फिडेंस बाबर आजम ने दिखाया, और नो डाउट दिखाना भी चाहिए, एक बड़े बॉलर हैं, लेकिन आप स्पिन डिपार्टमेंट को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इंडियंस जो बॉलर्स हैं उनके स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई देते हैं और फास्ट बॉलर भी। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप कल के मैच में, और किससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए जिस तरह अभी दोनों मैचेस जो हो गए हमारे वर्ल्ड कप के, उसमें स्पिनर्स ने कोई ऐसा कोई ख़ास काम तो नहीं दिखाया है, ना खास परफॉर्मेंस है। इवन कि एशिया कप से भी आप देखें उठा के, तो जिस तरह अभी रोहित और बाबर का इंटरव्यू था, तो रोहित अपनी टीम से बहुत सेटिस्फाई हैं, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपने फास्ट बॉलर से, हर डिपार्टमेंट से वो खुश हैं, क्योंकि परफॉर्म करके दे रहा है वो डिपार्टमेंट, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ रही है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब बाबर ने भी जिस तरह एतमाद जाहिर किया है कि यार हमारी फास्ट बॉलिंग, हमारे स्पिनर्स अब वर्क कर रहे हैं और काम किया, आज जिस तरह ट्रेनिंग की है, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन भी था टीम का, तो उसमें भी लड़कों ने काफ़ी एफर्ट की है, बॉलर्स ने भी और बैट्समैन ने भी। तो अब मेरे ख्याल से शादाब और जो नवाज़ हैं, इनको अब अपना अहम किरदार निभाना होगा, जो मेन चीज़ है, क्योंकि शाहीन अभी आपके सामने लास्ट 2 मैचों में देखें, शाहीन और रऊफ़ की बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बैटिंग से मैच जीत रहे हैं, बैटिंग सपोर्ट करी। तो यहाँ अब हमारा काम है फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करना, कि यार शाहीन और रऊफ़ का काम है कि हमें अटैकिंग में, शुरू में अटैक में विकेट्स लेकर दें, ताकि जब ऊपर से विकेट मिलती हैं तो देन फिर स्पिनर्स को भी थोड़ा एक होता है कि यार चलो अब हम भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर से रन पड़ रहे हो और फ्लो बनाओ तो बहुत मुश्किल होता है फिर वो ऐसे स्पिनर, जब तक हम लोग का स्पिनर्स का बॉल भी नहीं गिर रहा है, बॉल जगह पे भी नहीं हो रहा है, उस टाइम पर और थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ऊपर से ही थोड़ा आउट होने के चांसेस हों तो नीचे फिर हेल्प मिलती है स्पिनर को कि यार मैं आउट कर सकता हूँ। तो अब ये शादाब और नवाज़ का काम है कि कल के मैच में ये अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें, प्लस इनके साथ जो है इफ्तिखार भी है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये देखें इस तरह से टीम बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह कल परफॉर्म करेंगे ये लोग। बिल्कुल जी, बड़ी नज़रें हैं कल, काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम की नज़रें हैं और होनी भी चाहिए, एक बड़ा मैच है। नसीम भाई, जहां शाहीन की बात करते हैं तो आज हम देख रहे थे कि शाहिद आफरीदी ने भी उनकी बॉलिंग को क्रिटिसाइज़ किया कि वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहे। उन्होंने वहाँ से बैठ के ये एक एडवाइस दी कि बॉलिंग को अगर आप यहाँ करते हैं, बीच में रखते हैं तो अच्छी है, साइड्स में जाएंगी तो फिर वो ज़ाहिर स्कोर उनको ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन भी आज आपने कुछ उस पर बताया था, उस पर हमें बताइएगा। देखिए शाहिद खान आफरीदी ने ये तो शो में कहा कि किस लेंथ पे बॉल करनी है, लेकिन मैं शाहिद खान आफरीदी को जानता हूँ। शाहिद खान आफरीदी कम से कम आधा घंटा टेलीफोन पे भी बात करते होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इंडिया में हमारे जिन क्रिकेटर्स का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनमें एक शाहिद खान आफरीदी है। शाहिद खान आफरीदी ऐसे मैच के मैन ऑफ दी मैच बने कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी टीम एक तरफ बैठी है, वो अकेले खेल रहे हैं, बिल्कुल अकेले, और उनका करिश्मा जो था वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी भी उसी तरीके से परफॉर्म करें, और इसी वजह से उनको वो मोटिवेट अलहदा से भी, मैं बहुत शाहिद को जानता हूँ, बहुत ही अच्छे अंदाज से मोटिवेट कर रहे होंगे। और शाहीन इंशाल्लाह अच्छा, शाहीन का नज़र आना कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है।
शाहीन की परफॉर्मेंस का मेयार बहुत ही एक ख़ास होना चाहिए, एक डिफरेंट शाहीन को कल नज़र आना होगा। उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय में इंडिया का टॉप ऑर्डर जितना अच्छा खेल रहा है, देखिए हमें टॉप ऑर्डर से अगर कोई उम्मीद बढ़ी है तो वो अब्दुल्ला शफीक के रन्स करने से बढ़ी है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। वो जो हमारा टॉप ऑर्डर दोनों ही नाकाम चल रहे थे, फ़खर भी इमाम भी दोनों ही रन नहीं करके दे रहे, तो हमें एक टॉप से ज़रा उम्मीद बंधी है। लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर अब भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 3 पे अगर उनके कोहली आते हैं तो वो टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, जो हम कल उम्मीद लगा रहे हैं कि बाबर परफॉर्म करेंगे। ऐसे में शाहीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल स्टार्ट से हमें जो देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक आपने अभी टॉस की भी थोड़ी सी बात की थी, मैंने प्रैक्टिस की पहले आपसे की थी, प्रैक्टिस सेशन का आप बता रहे थे कुछ जी, हुआ प्रैक्टिस सेशन में मेरी इतलात के मुताबिक शहनशाह अफरीदी ने आज अपनी जगह पे मॉर्ने मॉर्कल के साथ जो हमारे बॉलिंग कोच है अलहदा से काम किया है। वो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नेट पे आके खिलाड़ियों को बॉलिंग नहीं की, कुछ ही बॉलिंग की है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे वापस गेंद को करने की बात की है। ज़्यादातर जो उनका रुझान था, जो आई विटनेस बताते हैं हमारे कुछ, तो उन्होंने बताया कि बॉल्स वगैरह भी जो है कुछ बॉटल वगैरह रख के कि किस जगह पे आपने गेंद को डिलीवर करना है। ओके। अलहदा से उनको एक ट्रेनिंग सेशन कराई गई विद ट्रेनर्स और हमारे फिजियो वगैरह, उनके साथ एक प्रॉपर तौर पे अलहदा से बैठ के उनके साथ काम हुआ है, एक बेहतर अंदाज से काम हुआ है। और इंशाल्लाह कि शहनशाह अफरीदी की इंपॉर्टेंस का सबको पता है, लेकिन मेरे जहन में आता है शरीफ भाई कि थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए शहनशाह अफरीदी के साथ अगर हसन अली देखें तो हसन अली से उन्होंने आउट करके ज़रूर दिए, लेकिन रन्स नहीं रुक रहे हसन अली से। हमें उनको थोड़ा सा आउट करने के लिए जाना होगा। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें कि हम अभी मुझे नहीं पता शुभमान गिल के बारे में, रोहित शर्मा ने कहा तो है 99% खेलने का उनका चांस है, वो फिट हो गए, या ईशान किशन अगर खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इफ्तिखार के साथ और शाहीन के साथ जाना चाहिए। देखिए इफ्तिखार पे थोड़ा सा रोहित अच्छी फॉर्म में, वो भी चार्ज करने की कोशिश करेंगे, कोई टॉप एज लग के कोई कैच हो गया शुरू के अंदर नए गेंद से, आपने शुरू में आउट करना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर ईशान किशन आते हैं तो उस सूरत में आप स्पिनर आपके पास इफ्तिखार हो जाते हैं और उसी में आप रोहित को ही विकेट लेने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आज तेज़ खेल रहे हैं, वो थोड़ा खुल के खेल रहे हैं, फेयरलेस थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करने की आप कह रहे हैं। अगर शुभमान गिल आते हैं तो नवाज के साथ जाके आप बॉल करें। थोड़ा सा मेरे ख्याल में देखिए नसीम शाह नहीं है अभी, नसीम शाह की कमी वाकई में बाबर ने कहा शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन अब वो नहीं है, उनको भूल जाए, इसको एक्सेप्ट करना ज़ाहिर है। अब पास जो है उनसे कैसे काम लेना है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वो सब इस तैयारी के साथ आए होंगे, उनके दिमाग बने हुए होंगे कि शहनशाह अफरीदी और हसन अली आगाज़ करेंगे, हमारी ये प्लानिंग होगी। आप थोड़ी सी अपनी प्लानिंग को चेंज करें, थोड़ा सा उनको सरप्राइज़ दें और उसमें अगर वो चांस लेने जाएं तो फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक चीज़ नसीम भाई हमने देख रहे हैं कि बाबर ने ये भी कहा कि जी टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि जी टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? क्योंकि एशिया कप में हमने देखा था कि उन्होंने एक डिसीजन गलत ले लिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पिच को रीड नहीं कर पाए थे। तो कल क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं? देखिए जब उनसे टॉस का सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ उन्होंने कहा कि लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसका मकसद है वो पहले बॉलिंग करने की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में वहाँ पे ड्यू फैक्टर है, तो जो भी दूसरी इनिंग में बॉलिंग करेगा उसके लिए थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर होगी। गेंद ग्रिप नहीं करता है, स्लिप करता है हाथ से, जिसकी वजह से रन्स बहुत आसानी से बनते हैं। बाबर आजम ने कहा कि मुझे ज़रा लॉस के पता करना है। आजकल एक स्प्रे आया है, वो स्प्रे जो होता है वो ख़त्म कर देता है ड्यू फैक्टर को, बहुत हद तक ज़ाइल कर देता है। और ये हमने स्प्रे बहुत सारे ग्राउंड में होते हुए देखा, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर में बहुत ड्यू फैक्टर होता है तो वहाँ पे स्प्रे किया गया था, पिंडी में बहुत ड्यू फैक्टर होता है वहाँ भी स्प्रे किया गया था। तो बाबर अभी इस चीज़ से लाइल थे कि कल वहाँ पे वो स्प्रे होगा या नहीं होगा। देखिए स्प्रे का फ़ायदा ये कि ये पहले पता चल जाता है तो टॉस की अहमियत काफ़ी हद तक जो है वो इक्वल हो जाती है, वरना टॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि शरीफ भाई अगर आप पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं और आप बाद में बॉलिंग करते हैं तो आप कितने रन बोर्ड पे सजाएं वो बनने के चांसेस होते हैं। हमने 344 रन अब बड़ी आसानी के साथ श्रीलंका के खिलाफ चेस कर लिए, और अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो फिर बाद में बॉलिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो बाबर अगर मेरे ख्याल में स्प्रे होना चाहिए ताकि
इक्वली चांस हो ठीक या है, थोड़ा अच्छा। बहुत फर्क हो। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ हमने देखी थी कि वो भी आपने ब्रेक से पहले भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी मैच हारने पे कैप्टन भी आपकी शिप जो है वो ख़तरे में है। दो चीज़ों का मुझे आप जवाब दीजिएगा कि क्या ये सवाल खुद प्रेशर देने के लिए की जाते हैं कि अगर बंदे के जहन में ना भी हो तो आ जाए अरे हाँ यार मेरी जो कैप्टनशिप है वो चली ना जाए, और क्या वाकई अगर ये मैच हारते हैं या वर्ल्ड कप में कोई अल्लाह ना करे बाबर की कप्तानी खतरे में है? अल्लाह ना करे कि हम हारें। आप ज़ाहिर है पूरी कौम कहीं ना कहीं इस तरीके के सवालात के उससे खबर निकले, कोई और जहन में ना भी हो तो आ जाए, कोई चिढ़ जाए, गुस्से में कोई बात कह दे, तो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सवालात ज़रूर करते हैं, कोई टेढ़े सवालात करते हैं तो फिर आप जवाब भी मिलता करते हैं है। नसीम भाई? मैं तो सीधा सीधा सहाफ़ी हूँ। अच्छा जी इसमें जो आपने बात कही बाबर आजम के हवाले से, देखें बाबर आजम यहाँ से टीम बना के लेकर गए, बाबर आजम की पसंद की टीम बनी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कहते हैं कि बाबर आजम चाहते थे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की राय थी, कोचेस की राय थी। जो मिसबाउल हक हैं वो टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं, वो कराची में बात करते हैं, वो कहते हैं ये कप्तान सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनाई हुई टीम है, इनसे पूछें। देखिए अगर अल्लाह ना करे जब भी वर्ल्ड कप में 19-20 रिजल्ट होता है तो उसके बाद ज़िम्मेदारों का तयन किया जाता है, तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार अगर कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं जो अपने पसंद के लोग लेकर गए। बिल्कुल तो जी, लेकिन हम यही दुआ करेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम ये दुआ करेगी कि वर्ल्ड कप भी जीतें और कल का मैच भी जीतें। या वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल एक बहुत बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाला है। उस मैच से कबल हमारे नुमाइंदे हैं अकील अहमद, उन्होंने साबिका पाकिस्तान टीम के कैप्टन, कोच, और जो इनकी सबसे ख़ास बात है वो ये है कि 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो ये उस वक्त पाकिस्तान टीम के कोच थे। अकील अहमद इस वक्त मौजूद हैं इंतखाब आलम के साथ, उनका इंटरव्यू किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज टाकरा पाक भारत टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है। इस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान व साबिक कोच इंतखाब आलम साहब। उनसे पूछते हैं, इंतखाब भाई कैसा लग रहा है, बड़ा मार्का होने जा रहा है, 1,30,000 की कैपेसिटी, कौन सी टीम फेवरेट है आपकी नज़र में? देखिए अभी तक तो जितने भी मैचेस खेले हैं, 2 मैच खेले हैं, दोनों माशाल्लाह जीते हैं, लेकिन दोनों मैच को कमज़ोर टीमों के साथ थे, नीदरलैंड और श्रीलंका, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू देम। और इंडिया की टीम मुझे अगर देखा जाए ऑन परफॉर्मेंस वाइज भी, ऑन पेपर भी, मुझे थोड़ी सी बेहतर लगती है। एक तो उनको एडवांटेज है, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, दूसरा एडवांटेज उनको क्राउड का है, और उनका जो स्पिन अटैक है वो बेहतरीन, मैं समझता हूँ द बेस्ट स्पिन अटैक है जो इस वक्त वर्ल्ड कप जो हो रहा है। जडेजा को देख लें, कमाल की बॉलिंग कर रहा है, फिर एशविन उनका जो ऑफ स्पिनर है, फिर मैंने आपको पिछली दफ़े भी कहा था उनका जो क्या कहते हैं कुलदीप यादव जो है गुगली बॉलर है, चाइनामैन करता है, ये तीनों बड़े ही आला स्पिनर हैं, क्वालिटी स्पिनर हैं। तो हमें हो सकता है, और हमारा जो स्पिन अटैक है ना वो ठीक है, लेकिन इतना क्या कहते हैं वर्ल्ड क्लास टाइप का स्पिन अटैक है नहीं दरअसल, स्पेशली उन विकेटों पे। यहाँ तो आपके पास ऐसे बॉलर हों जो कि 140 प्लस वाले बॉलर हों, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक हमने कोई रियल स्पिनिंग ट्रैक नहीं देखा। और वो उनके जो बैट्समैन हैं दे आर ऑन फॉर्म, और उनका कप्तान भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, उनका जो ओपनर है वो भी बड़ी अच्छी कर रहा है, साथ फील्डिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो होगा डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर, और ये दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। बिल्कुल जी, प्रेशर तो होगा नो डाउट। और जैसे कि उन्होंने भी स्पिन की बात की कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा अच्छा जो है स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है, जिस पे हम पहले भी बात करते हैं। आतिफ, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो जैसे कि इंतखाब भाई ने भी बताया कि 1,30,000
क्राउड की कैपेसिटी है वहाँ पर, और इंडिया को ये एडवांटेज दिया जा रहा है कि जी ठीक है, इंडिया का होम ग्राउंड है। लेकिन वहीं हम ये भी चीज़ देखते हैं कि अपने होम ग्राउंड का एक प्रेशर होता है उस टीम पे जिसका होम ग्राउंड होता है। क्या देखते हैं आप कल के मैच के हवाले से कि क्राउड ज़ाहिर है वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, और हैदराबाद में तो बड़ा अच्छा वार्म वेलकम हुआ था, अहमदाबाद में क्या सिचुएशन होगी? देखिए, जिस तरह इंडिया अपने होम में खेल रहा है और कल का मैच जिस तरह होम में ही है उनके, तो वो उनको एज है, और प्लस इसके अलावा उनकी क्राउड का उनको एज है, उनके क्रिकेट माहौल सिनेरियो का उनको एज है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलेगा, जो मैं समझता हूँ। यहाँ इंडिया को एज है, और इंडिया के स्पिनर्स, इनर्स, इंडिया के फास्ट बॉलर्स, इंडिया के बैटिंग ऑर्डर, इंडिया का मिडल ऑर्डर, हर चीज़ जो है अभी उनकी परफेक्ट है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा है। तो आप देखें, अब मैच में हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। बाबर को सुबह टीम मीटिंग में ये बात करनी होगी अपने लड़कों से कि आज का मैच है जो हमारे लिए सबसे मेन है। देखिए, बाबर ही अभी इस टाइम टीम को उठा सकता है। जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो कप्तान ही होता है, जो अपने प्लेयरों से बात करे, शाहीन से, इवन नवाज से, इवन अभी जो परफॉर्म नहीं कर रहा है बॉलर शादाब है, कि यार आप लोग जो लास्ट मैचेस में आप देखें परफॉर्मेंस उस बॉलर्स की, तो आप देखें उन्होंने वेवर्ड बॉलिंग की है। आप हमारे किसी भी बॉलर ने लाइन लेंथ पे बॉल नहीं किया, और जो कल बड़ी टीम है इंडिया, और वो ऑलमोस्ट जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके पास भी स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है। तो हमें टफ टाइम कल चाहिए, और टफ टाइम के साथ कप्तान तो लड़कों को उठाएगा, लेकिन कप्तान को कैसे उठाएं ये भी तो बड़ा मसला है। अच्छा नसीम भाई, ये जो मैंने क्राउड की बात की है, ये भी क्राउड की बात मैंने की है, क्या इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा अपने क्राउड का? क्योंकि अगर कुछ जरा सी भी 19-20 होती है तो वहाँ ग्राउंड में ही दिखना शुरू हो जाता है फिर उनका प्रेशर। देखिए, प्रेशर होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। इंडिया पे भी उतना ही प्रेशर होगा जब आपके हक में नारेबाजी हो रही होती है, तो प्रेशर तो होता है, लेकिन सामने वाली टीम पे शायद उससे ज़्यादा प्रेशर होता है। जब वो बाउंड्री पे खड़ा होता है तो वो तो बहुत सारी चीज़ें सुन भी रहा होता है अपने कान के अंदर के, जिस तरीके से शाइकी ने क्रिकेट कर रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के जो दोनों मैचेस खेले हैं हैदराबाद दक्कन में खेले हैं। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तानी खिलाड़ी डिनर के लिए भी बाहर गए थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर शॉपिंग के लिए भी गए थे। वहाँ पे बड़ा एक डिफरेंट माहौल था। हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से क्राउड सपोर्ट हमारे साथ बहुत सारी दिखाई दे रही थी। अब हम इंडिया से मैच खेल रहे हैं और वो भी अहमदाबाद में खेल रहे हैं, तो अब क्राउड सपोर्ट तो हम भूल जाएं कि हमारे साथ क्राउड सपोर्ट होगी, क्योंकि अब ये इंडिया से मुकाबला है। सही, फेयर इनफ। ये कभी कभी टीमों को उठा देता है जब बहुत ज़्यादा क्राउड आपके खिलाफ होता है। मैंने देखा था कि जो कि इंडिया के टूर्स पे देखा, इंडिया का क्राउड अपनी टीम का आउट ऑफ वे जाके जैसे हम सपोर्ट करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई उनकी पिटाई हो जाए, मार लग जाए, वहीं दिखा भी देते हैं। भाई कानपुर में मुझे याद है शाहिद खान अफरीदी ने जो सेंचुरी की थी, सबको मार मार के, 5वां वनडे था 2005 में, पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक सुई भी गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो परेशान हो गए थे कि लाला ने जिस तरह से उनको मारा था, मेरे ख्याल कुछ ही गेंदों पे सेंचुरी करके चले गए थे। बहुत तेज़ बैटिंग की थी, वो टूर ही लाला का था अगर देखा जाए। 2005 वो हीरो बन के वहाँ से वापस आए थे। तो पाकिस्तान को ऐसी फेयरलेस क्रिकेट कल खेलनी है, ज़रा तगड़े होके आना है। जैसे देखें, हमारे पास एक शाहिद खान अफरीदी के ज़रिए हम डोमिनेट करते थे, इसी वजह से सब लोग बात कर रहे हैं आप फ़खर जमान के साथ जाएं, आप फ़खर के साथ एक इम्पैक्ट प्लेयर के साथ जाएं। 350 की पिचेस दिखाई दे रही हैं। देखिए, फ़खर का कहीं ना कहीं, और फिर मुझे बाबर का बड़ा अच्छा लगा जब बाबर से ये सवाल किया गया कि आप बाबर ने अभी 2021 में हम जीत के आ रहे हैं 10 विकेट के साथ। हम पहले वो वर्ल्ड T20 भी नहीं जीते थे, और ये हम अपने माइंड में रखते ही नहीं है। और ये तो मिथ्स है, वर्ल्ड कप तक नहीं जीते। मिथ्स हैं, हमने बनाई नहीं है कि जी 7 जीते 8 नहीं जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। नसीम भाई, प्रेडिक्शन, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? वो बहुत पुरानी बात है कि दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ जाए। ठीक है, लेकिन कल ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मैच है, और पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो हमारी पाकिस्तान टीम है वो कल का मैच भी जीते, और आगे जो वर्ल्ड कप के और मैचेस हैं वो भी जीते। बाकी कल जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।